आज की इस वीडियो में हम धरती पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी गुफा को एक्सप्लोर करेंगे। ये गुफा बेहद ही खास है और जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है इसका इकोसिस्टम, यानी कि इसका खुद का मौसम। इसके अंदर बादल बनते हैं और बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर एक अलग ही वातावरण बना रहता है और जिस वजह से यहाँ पर 250 से ज़्यादा कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी पैदा हुई जिनमें ट्रांसपेरेंट मछलियाँ और रंग बिरंगे बंदर भी मौजूद हैं। मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है सोनडोंग में। वियतनाम की हान सोंग दोन नाम की ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची। इस गुफा की अपनी ही अलग दुनिया है। इसके अंदर छोटे से जंगल, पेड़ पौधे से लेकर बादल, नदी सब कुछ है। 2013 में इसे पहली बार टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया, लेकिन हर साल सिर्फ गिने चुने 250 से 300 लोग ही यहाँ पर जाते थे। सोनडोंग गुफा क्वांग विन के फंगना के बंग नेशनल पार्क में मौजूद है। इसे वियतनाम की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। सोनडोंग गुफा कार्बोनिफेरस और पेडनियम चूना पत्थरों की बनी है। इसकी उम्र 20 से 50 लाख साल आकी गई है। इसके अंदर भूमिगत नदी और छोटा सा जंगल भी है। इससे गूंजने वाली हवाओं की आवाज़ बाहरी गेट पर सुनाई देती है। गुफा की खोज एक स्थानीय लकड़हारे ने सन 1991 में की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान 2009 में ब्रिटिश एसोसिएशन ने दिलाई। गुफा में टूरिस्ट हर साल लगभग अगस्त के महीने में ही जाते हैं, क्योंकि इसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। गुफा को पार करने में लगभग 4 दिन लगते हैं। चलिए इस गुफा को करीब से देखते हैं। ये गुफा लगभग 40 मंजिल इमारत जितनी ऊंची होगी। इस गुफा के अंदर एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। ये गुफा काफ़ी बड़ी है। इस गुफा के अंदर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। यहाँ पर मौजूद चट्टानों के ऊपर आपको संरचनाएं भी बनी हुई दिखाई देगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑक्सेलियस जाना होगा। ये एजेंसी सोनडोंग तक पहुँचने के लिए एकमात्र अधिकृत एजेंसी है। यहाँ से 9 घंटे तक पैदल यात्रा के बाद आप इस गुफा तक पहुँच सकते हैं। बरसात होने पर यहाँ पर मौजूद पानी लगभग यहाँ तक भर जाता है। ये गुफा का समुद्र तट और शुरुआत भी है। यहाँ पर छत 145 मीटर ऊंची है और इस जगह की चौड़ाई लगभग 200 मीटर ही होगी। यहाँ पर मौजूद पक्षी काफ़ी छोटे और कमज़ोर होते हैं। ये पक्षी ज़मीन से उड़ नहीं पाते। कुछ पक्षी उड़ान भरने के लिए ऊंची जगह से कूदते हैं। यदि ये पक्षी ज़मीन पर फंस गए तो इसका मतलब है कि इन पक्षियों की मौत निश्चित है। इस गुफा में काफ़ी अंधेरा है। ज़मीन पर बहुत सारे झिंगुर पड़े हैं जो पैरों की आवाज़ से इधर उधर उछल कर जा रहे हैं। यहाँ पर अनगिनत चमगादड़ भी लटके हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये कितने सारे हैं। गुफा में आने के बाद आपको धरती, चट्टान, पानी सभी जगह पर चलना होगा। यहाँ एक झिंगुर है जो चट्टानों के बीच रास्ता बना रहा है। आप देख सकते हो कि यह लगभग अंधा ही है, देखे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर कुछ पत्थर ऐसे भी है जो अंधेरे में बिल्कुल सफ़ेद रंग के चमक रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर खनिज से बने हैं, जिस कारण ये बहुत चमक रहे हैं। कुछ पत्थर गहरे और भूरे रंग के हैं जिनमें लोहा और खनिज मिले हुए हैं। पत्थरों पर कुछ इस प्रकार के निशान टेक्टोनिक हलचलों के कारण बनते हैं। गुफा के इस हिस्से में एक बहुत ही बड़ी नदी है। यदि आप गिर जाते हो तो आप तैर नहीं सकते। यह बहुत तेजी से बह रही है। भारी बारिश से यहाँ कई नदियाँ भी भर जाती है। अब हम गुफा में सैकड़ों मीटर नीचे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती। यहाँ पर अजीबोगरीब दिखने वाला एक पौधा है। ये काफी ऊंचा है और इसके ऊपर केवल 2 ही पत्ते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मशरूम के पौधे भी हैं। दुर्भाग्य से बाढ़ आने के बाद ये यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। यह गुफा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। यह 250 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा होगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैगमाइट है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर होगी। इन खनिजों को यहाँ पर जमा होने में लगभग 8 लाख साल लगे होंगे। यहाँ पर छत लगभग 170 मीटर ऊंची है। यहाँ पर मौजूद जीव बेहद ही खतरनाक है। हम गुफा में लगभग 3 किलोमीटर आ चुके हैं। ये गुफा खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी भी है। यहाँ पर चीजें अधिक अविश्वसनीय हैं। गुफा के बाहर और अंदर के तापमान का अंतर धुंध और बादल बनाता है। यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार के कीड़े भी मौजूद हैं जो रेंगने के साथ साथ उड़ते भी हैं। कुछ कीड़े शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी पूंछ से एक नीला और हरे रंग की रोशनी उत्पन्न करते हैं। इस गुफा के अंदर केवल यही एक जगह है जहां से सूर्य का प्रकाश अंदर आता है। ये इस गुफा का सबसे ऊंचा और उभरा हुआ हिस्सा है, जिसकी छत अत्यधिक वर्षा के कारण कमजोर होकर टूटकर गिर गई होगी। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पौधे भी मौजूद है।
जो आपको एक छोटे जंगल का एहसास देंगे। यह अद्भुत और अविश्वसनीय है। हम जैसे जैसे प्रकाश की ओर चलते जा रहे हैं, पेड़ों की ऊंचाई काफी अधिक होती जा रही है। यहाँ की मिट्टी भी काफी उपजाऊ है। पेड़ों के ऊपर पत्ते काफी ऊंचाई पर लगे हुए हैं। मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र भी है, जिनमें जगह जगह पर कीड़े छिपे हुए हैं। जंगल काफी बड़ा है। जीव वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में 200 से अधिक प्रजातियों को खोजा है। यह एकमात्र गुफा है जिसके अंदर बंदर भी रहते हैं। ये बंदर कभी भी पेड़ों से नीचे नहीं उतरते। यहाँ पर मौजूद पेड़ पतले और काफी ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये धूप तक पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घोंघे भी हैं। बंदर आमतौर पर इन्हें खाकर इनके खोल को जमीन पर ही फेंक देते हैं। इतना अंधेरा होने के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद मछलियों की आंखें नहीं होती। ये मछली जीवित है, इसकी आंखें तो बिल्कुल नहीं है। इन्हें तो सच में कुछ नहीं दिखाई देता। गुफा के अलग थलग वातावरण ने ऐसी प्रजातियों के विकास को जन्म दिया जो कहीं और नहीं पाई जाती। खोजकर्ताओं ने मछलियों, झींगे, कीड़े की नई प्रजातियों को खोजा, जो गुफा के अंधेरे और पोषक तत्वों की कमी वाली स्थितियों के अनुकूल रहते हैं। इन जीवों ने निरंतर अंधेरे में जीवित रहने के लिए अनोखी विशेषताएं विकसित कर ली, जैसे कम रजकता और अंधापन। हैंगसोन डोम के अंदरूनी हिस्से में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो लगभग दूसरी दुनिया के लगते हैं। उदाहरण के लिए गुफा के नम अंधेरे वातावरण में भी काई पनपती है। इस गुफा में जाने के लिए आपको ऑक्सीलियस एडवेंचर टूर कंपनी से संपर्क करना होगा। इस कंपनी की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप जरूरी शर्तों के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, गुफा में सभी पड़ाव चुनौतीपूर्ण होंगे। अब भी कई रहस्य मौजूद हैं। अगर आप पृथ्वी को एक्सप्लोर होते हुए देखना चाहते हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।